राम दोस्तों, राम जी के राज तिलक की घोषणा। कैकेयी पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वे उनके पिता राजा दशरथ से करते थे। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था कि मानो ये ननिहाल में रहकर अयोध्या में ही रह रहे हों। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण आ जाता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदा उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होते जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर अत्यधिक स्वाध्याय करते थे, वेदों का सांगोपांग अध्ययन करते थे और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदा तैयार रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर थे। दुष्टों को दंड देने में कठोर थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते थे बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अवाक्य युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर धुंधुर शत्रुओं को अपने पराक्रम से परास्त किया था। जिस स्थान से भी वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए, वहाँ के प्रचलित रीति रिवाजों, सांस्कृतिक धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनको यथाचित सम्मान भी दिया। उनके क्रियाकलाप ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के समान अधिपति इंद्र के समान है। न केवल राजा दशरथ के मस्तिष्क में यह बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे, उनका राज्य अपूर्ण सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्र राम जी का राज्य अभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये मंत्रीगण, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम जी का राज्य अभिषेक कर दूं। अपने इस विचार पर आप लोगों की क्या राय है? मुझे देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं। आप मुझे राय दीजिए, कृपया आप सभी अपनी सहमति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश के राजा महाराजा, बनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शकगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी में महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिवस ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया है। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ, किंतु अब कर भी क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतः वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है।
अस्तु वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। इस तरह से राजा दशरथ ने कहा। राम जी के राज तिलक की तैयारियां। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपनी और अयोध्यावासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ज्ञात है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अपने अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्म परायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल से मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इसी कारण से मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में समय को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख पा सकेगा। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों और नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे अब सभी मेरे इस विचार से सहमत है और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजतत्व के सभी गुण विद्वान है। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सहमति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इस विषय में अपनी सहमति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम जी के राज तिलक के लिए अपनी सहमति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सहमति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है चल रहा है। कल ही राम जी के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राज तिलक की तैयारियों का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र श्रवण, रजत, उज्ज्वल मणिक्य, सुगंधित औषधियों, श्वेत सुगंधित युक्त मालाओं, लाजा, घृत, मधु, उदम, वस्त्र आदि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुर्गणी सेना को सुशोभित रखने का आदेश दिया। श्रवण होदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चंवरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपराओं से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, श्रवण निर्मित 100 घोड़े, श्रवण मंडित सिंगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देशन थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार आर्य सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठा कर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से सहमत प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की सहमति प्राप्त कर ली है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से
जलाने और समझाने का प्रयास करना, प्रजा को सदा संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो भी वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा पर मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने समय को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्सरस इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ अवसर के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्र आदि आभूषण देकर मालोमाल कर दिया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? भारतीय संस्कृति में भगवान राम का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है सम्मान और न्याय में सर्वोच्च व्यक्ति। रामायण जो एक महाकाव्य है उसमें भगवान राम के जीवन और उनके गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण जैसे असुरी शक्तियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। उनका जीवन एक आदर्श मानव के जीवन का उदाहरण है। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की। उन्होंने बिना किसी दुविधा के इसे स्वीकार कर लिया और रघुकुल रीत का पालन करते हुए दिखाया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उनकी दया, करुणा और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र के मुख्य अंग थे। उन्होंने अपने शासनकाल में सदाचार और धर्म के मार्ग को अपनाया और एक न्यायप्रिय और खुशहाल राज्य की स्थापना की। उनका राम राज्य आज भी एक आदर्श समाज के रूप में देखा जाता है, जहां सभी नागरिक सुखी और संतुष्ट थे। भगवान राम के विचारों और आदर्शों का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं को अपनाने से हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हम एक सफल जीवन भी जी सकते हैं। आज के युग में भी भगवान राम के गुण अत्यंत प्रासंगिक है। उनकी ईमानदारी, समर्पण, परोपकारिता और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा आज के युग में भी हमारे लिए प्रेरणा है। उनकी ये शिक्षाएं हमें नैतिकता और अच्छाई की ओर ले जाती है। इस प्रकार भगवान राम का जीवन और उनका राज्य फिर एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो समय समय पर मानवता को रास्ता दिखाता है। उनका जीवन हमें बताता है कि किस प्रकार से एक इंसान अपनी आदर्शों के प्रति सच्चा रहते हुए अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उनकी कहानियाँ और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सदियों पहले थी उतनी ही आज भी महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कि कई कोप भवन में राम, कैकेयी, लंका, और 7 वर्ष के वनवास के बाद 14 वर्ष की उम्र में राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को अयोध्या लाया। राम ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता को अपने राज्य की स्थापना की।
के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल गाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्य उदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा, पताका, बंदरवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति से सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। गवैये, नट, नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कंदली स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय घात हुआ। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी समय को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती है। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छीन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अतः इस विषय में आकर के ही उसने इस विषय में आवश्यक ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हो, यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम जी का युवराज के रूप में राज्य अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को आनंद बहुत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी सो मैं वो भी तुझे दे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यधिक क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वह बोली, महारानी आप बहुत नासमझ है। याद रखिए कि सोत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी के ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा राम महाराज के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों में श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक ही दूसरे को भिन्न नहीं मानते हैं क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही सम्मान समझते हैं, इसलिए राम को राजा मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो गया। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको याद है कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर झज्जर हो गया था
और वे मूर्छित हो गए थे, उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस रक्षा के बदले में उन्होंने आपसे 2 वरदान प्रदान किए थे, जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर से भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे वर में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चली जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे आवश्यक ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। किंतु याद रखें कि वर मांगने से के पूर्व उनसे वचन आवश्यक लें, जिससे कि वे उन वचनों को देने के लिए बांधे हो जाए। मंथरा के कथन के अनुसार के कई कोप भवन में जाकर के लेट गई। कई के द्वारा वरों की प्राप्ति। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र ही राजकार्यों को संपन्न किया और राम के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रसाद में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है। महाराज चिंतित हो गई। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखरे भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ कि क्रोध होकर तुम कोप भवन में चली आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट निवारण आवश्यक करूँगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार मनाने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं इसी समय उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा आवश्यक पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल ही पूरा करूँगा। महाराज सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न को होकर आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरदानों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दें कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वरदान मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दी। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वल्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, हे कुलघातनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम को तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता।
मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तुम कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग आवश्यक पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर के कई तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर समय को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार पूरी रात बीत जाती है। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्य उदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुँचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। अतः आप शय्या त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असहनीय वेदना का अनुभव हुआ तथा वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्य अभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके हैं। उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेश अनुसार सुमंत राम को उनके महल में बुला लाए। राम जी को वनवास। राम ने अपने पिता दशरथ माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ सांस ली और केवल हे राम कहा, फिर अत्यंत निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, बेटा, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने वो 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ भी मैं कहूँगी उसका तुम आवश्यक पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों को भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सुगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का आवश्यक पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, बेटा, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्ल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं।
इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से आवश्यक मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिता इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुन करके वे एक बार फिर मूर्छित हो जाते हैं। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। माता कौशल्या से विदा। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। अनुज लक्ष्मण वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। राम ने माता का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता, माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने से पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गई। राम ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता, भैया राम तो गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें और निष्कंटक राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि राम का राजा बनने में भरत या उसके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें भी क्षण भर में यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों का दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण के शब्दों से माता कौशल्या को ढांढस मिला और उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण का कथन सत्य है। उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण का कथन सत्य है। तुम मुझे इस प्रकार बिलखता हुआ छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा ही धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस प्रकार माता को धैर्य बंधाते हुए राम बोले, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो सकती है? ये आज आप कैसे वचन कह रही हैं? आपने ही तो मुझे बचपन से पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी थी और अब क्या मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी ही दी हुई शिक्षा को झुठलाएगी? एक पत्नी के नाते भी आपका कर्तव्य यही है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति में बाधक न बने। आप तो जानती ही है कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों से टल जाए पर राम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन किया है। फिर वे लक्ष्मण से संबोधित हुए और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साहस, पराक्रम और शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सुमित्रे, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और शोक का परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो।
राम के दृढ़ निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या बोली, बेटा, यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं और उन्हें आपके प्रेम पूर्ण सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप का भागी ना बने। उनके जीवित रहते एक उनकी सेवा करना आपका पावन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीतते ही मैं लौटकर वापिस आपके दर्शन करूँगा। धर्मपरायण राम के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर आंसुपूरित माता कौशल्या ने कहा, अच्छा वत्सव, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। परमात्मा तुम्हारे वन गमन को मंगलमय करे। फिर माता ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।